Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का लेसन नंबर 14 जल पढ़ेंगे। कैसे वर्षा का निर्माण होता है, हम जल चक्र के विषय में पढ़ेंगे। जल चक्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार पृथ्वी से जल वाष्पीकृत होता है, संघनित होता है और फिर संघनन के बाद वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है। तो अब हम जल चक्र को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एक क्रियाकलाप के द्वारा। जल चक्र की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक यहाँ पर क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर पानी रखा है जो लगभग अब गर्म हो चुका है और उबलने लगा है, और इसको समुद्र के जैसा जल बनाने के लिए हम इसमें कुछ मात्रा नमक की भी डाल देते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि समुद्र का जल कैसा होता है, लवणीय होता है। नमक इसमें अच्छी तरह से घुल गया है, आप देख सकते हैं, और पानी भी पूरी तरह से उबल रहा है। थोड़ी देर में इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब होगी तभी हम देखेंगे कि कैसे जल की बूंदें संघनित होती हैं। वाष्प जो होते हैं वो उनमें संघनन की प्रक्रिया कैसे होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मात्रा में धुआं सा हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पष्ट देखने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ढक देते हैं और इसको और अच्छी तरह से, यहाँ से देखो आपको धुआं दिखाई दे रहा है अब अच्छी तरह यहाँ पर। और संघनन की प्रक्रिया, जब ये वाष्प कण ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वायु जो होती है वो कैसी प्रकार की होती है, ठंडी। और उसे हम और ज़्यादा ठंडा करने के लिए यहाँ पर बर्फ़ के कुछ टुकड़े मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, जिससे कि आपको वाष्प कण बहुत अच्छी तरह से, ये देखिए बादल जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी तरह से ये देखो धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाष्प कण हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस प्लेट के नीचे ये देखिए, यहाँ पर आपको वर्षा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये देखिए जल की बूंदें जो हैं टपक रही हैं। अगर हम इसको और ज़्यादा वाष्प कणों को यहाँ पर इकट्ठा होने देंगे तो ये प्रक्रिया हमें और अधिक स्पष्ट दिखाई देगी। ये देखिए जैसे जल की बूंद ये टपक रही है। जैसे जैसे वाष्प कण यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो यही प्रक्रिया जो है प्रकृति में होती है। देखिए जल की बूंद यहाँ पर कहाँ से आई, वाष्प कण संघनित हुए, ऊपर हमने बर्फ रख दी तो ठंडे होने के कारण वाष्प कण जो है जल में परिवर्तित हो गए। यही प्रक्रिया जो है महासागरों में भी होती है। वहाँ पर गैस तो नहीं है, लेकिन सूर्य की ऊष्मा से महासागरों का जल जो होता है उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। और वाष्प जब इकट्ठे होते हैं तो संघनन की प्रक्रिया, ये बारिश की तरह पानी टपकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सावधानी पूर्वक आप भी इसको करके देख सकते हैं। ये देखिए जल की बूंद बनी और नीचे गिर गई। तो ये एक बहुत आसान सा क्रियाकलाप है। और यहाँ मैं आपको ये भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर नमक का वाष्पीकरण नहीं हो रहा। नमक जो है, जब ये पूरा जल वाष्पीकृत हो जाएगा तो यहाँ पर नमक शेष रह जाएगा। ये प्रक्रिया हम पहले भी करके देख चुके हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा नमक को अलग किया जाता है। संघनन की प्रक्रिया अर्थात बादलों के निर्माण की प्रक्रिया जो है, आप इस क्रियाकलाप द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गिलास में मेरे पास कुछ मात्रा में जल है, लेकिन गिलास के बाहर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गिलास बिल्कुल साफ है। अब हम इस पानी को क्या करते हैं, इसमें कुछ मात्रा बर्फ के टुकड़ों की डालते हैं। इसको हमने ठंडा कर दिया। बर्फ की मात्रा जैसे जैसे इसमें डालेंगे हम, गिलास में जल की मात्रा भी बढ़ेगी। और अब बाहर की तरफ आप देखेंगे
तो आपको कुछ जल के कण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए वाष्प कण जो है हमें दिखाई देने, मैं अपनी उंगली से ऐसे कर रही हूँ तो देखो यहाँ पर हमें जल के कण दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे होता है कि बाहर की जो वायु है उसे इस पानी ने क्या किया, ठंडा कर दिया, जिससे कि इस सतह पर जल के वाष्प कण इकट्ठे होना शुरू हो गए। अगर हम इसे कुछ समय के लिए और अच्छी तरह से पड़ा रहने देंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से जल की बूंदें भी दिखाई देंगी। आपने ये प्रक्रिया कई बार देखी भी होगी। जब हम फ्रिज से बॉटल निकाल कर बाहर रख देते हैं तो उसके बाहर हमें जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इस प्रक्रिया का नाम भी संघनन होता है। यही प्रक्रिया जो है वर्षा लाने में भी सहायक होती है और वर्षा जो है इसी प्रक्रिया द्वारा होती है। अब आप देख सकते हैं कि गिलास के बाहर की सतह उतनी साफ नहीं है। ये देखिए इस पे जल की बूंदें हमें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। हम इस गिलास को कुछ समय के लिए पानी की, ये देखिए बहुत स्पष्ट रूप से हमें पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बादलों का बनना और वर्षा का होना भी इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। यहाँ पर आप संघनन की प्रक्रिया को आप बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। जब हमने कुछ देर बर्फ को पानी में छोड़ दिया तो ये देखिए बाहर जो है जल की बूंदें इस ग्लास की सतह पर हमें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। जल चक्र को हम इस चित्र द्वारा और अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई जल का स्रोत है तो इससे सूर्य की ऊष्मा द्वारा हर समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया कभी बहुत अधिक तेज होती है, कभी कुछ धीमी भी होती है। वाष्पीकरण के बाद ऊपर जो है ठंडी सतह पर जल वाष्पीकृत जो जल है वो संघनित हो जाता है। संघनन के बाद बादलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और यही संघनित जल की जो बूंदें हैं वो अधिक भारी होने के कारण वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो आपने देखा कि पृथ्वी की सतह से जल ऊपर की तरफ गया और फिर वापस बादलों से नीचे आ गया, तो ये एक चक्र जैसी संरचना बन गई। इसलिए हम इसे जल चक्र कहते हैं।